तो गाइस हम आप सबसे बात करना चाहते हैं अनुराग यादव के बारे में। तो अनुराग की बहन बोली, भाभी मेरे भाई का सर काट दिए हैं, अभी बोल रहे हैं कि पूरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। तो गाइस उस परिवार के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत पड़ी है और फिर भी धमकी पे धमकी मिली जा रही है। ये भी बताई कि यहाँ के जो प्रधान हैं पूरा काम कर रहे हैं। प्रधान ने सब मामला हाथ में लिए हैं और साथ में खड़े हैं। तो गाइस हम कहना चाहेंगे आप लोग भी खड़े होइए, परिवार को न्याय दिलाने में मदद कीजिए, क्योंकि परिवार टूट गया है। ऐसा परिवार बताओ जिसके सामने उसके बेटे का सर काट दिया जाता है और सर और माँ अपने सीने से चिपका के रोती है। तो बताइए आप लोग भी उस माँ का सहारा बनिए, उस माँ को न्याय दिलाइए। मैं यही कहूँगी। उसकी बहन ये भी बोली कि ज़मीनी विवाद बहुत 40 साल से चल रहा था और उसके बाद जो है हमारे ही ज़मीन में वो लोग मकान भी बनवाए हैं और फिर भी हम लोग छोड़ दिए। हम लोग कुछ नहीं कहे, झगड़ा भी नहीं। जिस दिन अनुराग का सर काटा गया था उस दिन अनुराग के घर से और वो लोग झगड़ा किए थे। अनुराग के पापा घर नहीं थे और बाहर गए थे। उनकी बहन बोली कि पापा बाहर गए थे। उसके बाद मतलब वो लोग लाठी चलाने लगे तो अनुराग को बगल कर दिया गया। तो अनुराग ने मतलब बगीचा था जंगली टाइप, उस तरफ भागने लगा और उसी में वो आरोपी घुसा था और तुरंत एक ही तलवार में, एक ही धार में उसका गर्दन उतार दिया। तो उसकी बहन मेरे से बोली कि भाभी ऐसा ऐसा किया गया। तो गाइस ये बताइए, जिसके पास पैसे नहीं हैं और उसके साथ ये जिसके पास पैसे नहीं है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, कानून प्रशासन कहाँ सो रही हैं। जिसके बेटे का सर काट दिया गया और उस घर का एक ही बेटा था, एक ही चिराग था जो अब नहीं है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी। उसकी बहन बोली अनुराग। तो गाइस अनुराग की बहन ये भी बोली हैं कि जैसे मेरे भाई को वो लोग गाजर मूली की तरह काट दिए हैं, वैसे उसका भी खून चाहिए मुझे। उसे उसका खून चाहिए, उसके घर की जो उसके भाई का नौकरी है, नौकरी जाना चाहिए। बताओ जिस घर में पुलिस अधिकारी बैठे हैं वो लोग खुद बैठ के ऐसा काम करवा रहे हैं कि किसी का सर ही कलम करवा रहे हैं। तो गाइस ऐसे लोगों को ऐसी नौकरी से सस्पेंड किया जाए कि आने वाले समय में किसी के साथ वो लोग ऐसा न करें। और नहीं तो ऐसे ही मनबढ़ लोग पले रहेंगे इस धरती पे तो पता नहीं कितनी माँ की कोख उजड़ेगी। अभी एक माँ का भी लाल गया है, पता नहीं कितनी माँ का लाल जाएंगे। तो आप लोग आवाज़ उठाइए, उस माँ को न्याय दिलाइए और उस परिवार का दुख समझिए। उस परिवार का दुख समझिए। वो परिवार अब एकदम बिखर चुका है। उस माँ का, उस पिता का, बहन का दिल एकदम पत्थर हो गया है, जो रो रो के अपने भाई के न्याय मांग रही हैं, जो अभी तक भाई को न्याय नहीं मिल रहा है। और ऐसे दुख के घड़ी में हम कहेंगे कि सारी पब्लिक उनके साथ रहें। और मीडिया वाले भाई से भी कहेंगे कि मीडिया वाले भाई जितने लोग वहाँ पे जाते हैं, सब लोग अपना भी गुहार लगाइए, उस पिता को, उस माँ को, उस बहन को न्याय मिले। क्योंकि ऐसे मनबढ़ लोग धरती पे रहेंगे। जैसे उस माँ के लाल को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, वैसे भी उस आरोपी के साथ हो। घर के दीपक बुझाने से किसी का घर का दीपक बुझता है तो उसके ऊपर क्या बीतता है, ये चीज़ उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे माँ तड़प रही है, वो माँ भी ऐसे देखना चाहती है कि जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसा उसका भी परिवार तड़पे और उसके सब परिवार को सज़ा होना चाहिए। उनकी बहन ने रो रो कर सारी बातें बताई हैं। कलेजा एकदम पिघल गया है यार। ऐसे कब तक चलेगा। एक नाम था जौनपुर ज़िला और इस जौनपुर में ऐसे पापी लोग इस धरती पे जन्म ले लिए हैं कि क्या बताएं।
कुछ नहीं, सब पैसे का घमंड था। और पैसे का घमंड आज उस माँ के लाल को खा गए। अगर आज उन लोग के अंदर आज शासन प्रशासन कानून अपना अगर शासन से चलाता, ये दिन नहीं देखने को मिलता। क्योंकि आए ही दिन हर माँ को, हर बेटी को, हर बेटा को ऐसे बलि की तरह चढ़ाया जा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्यों चुप होकर बैठी है? कब तक चुप होकर बैठेगी? ऐसे ही रोज रोज हर बेटा अपनी माँ के सामने उसे बलि चढ़ा जाएगा तो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? हम यही कहना चाहेंगे, अपनी पब्लिक से कहना चाहेंगे, यूट्यूब फैमिली से कहना चाहेंगे, उस माँ को न्याय दिलाइए, उस माँ के साथ खड़े रहिए। आज उसकी बहन रो रो के सारी सच्चाई बताई तो कलेजा फट गया था। मैं तब से लेटी हूँ, इस समय 9 बज रहा है, मैं रात में ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ये वीडियो, ये बातें आप सब तक पहुँच सके और आप लोग उस माँ को न्याय दिलाइए। उस बहन को रोते हुए देखकर मेरी रूह काँप गई है। और मैं क्या बताऊँ, मैं दूर से नहीं सहन कर पा रही हूँ, अगर पास जाऊँगी तो क्या हालत होगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही हूँ, नहीं तब कि मैं वहाँ पहुँच गई होती। मैं बात बात हुई है, उसकी बहन सूरत में रहती थी, आज वो भी आ चुकी हैं अपने मायके में। राखी के दिन इंतज़ार करती है कि मेरे भाई का कलाई मिलेगा मुझे राखी बांधने के लिए। आज वो बहन कितनी तकलीफ़ में, कितनी दुःख में है, उस भाई को अब दोबारा पाएंगी? कभी नहीं पाएंगी। लोग कहते हैं हर चीज़ जाता है वापस आ जाता है, पर इंसान जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। आज उस बहन को, उस भाई को, उस माँ को, आज उस माँ को, उस बाप को, उस बहन को देखिए, आपको देखते ही रूह काँप जाएगा, कलेजा फट जाएगा। उसकी बहन ने रो रो कर सारी सच्चाई बताई। बोली भाभी, वो भी बोली भाभी आप भी अपने पब्लिक से बोलिए कि मुझे न्याय दिलाएं, मुझे न्याय की बहुत ज़रूरत है। रो रो के गाइस मैंने उसकी सब बातें रिकॉर्ड की थी कि आप सबके पास डालेंगे, लेकिन गाइस गलती से मेरे से वो मैंने सेव नहीं कर पाई, सारी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। इस वजह से मैं मोबाइल में नहीं डाल पा रही हूँ। और मेरे से बात की बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी देर तक बात की मैं, और रो रो कर बताने लगी कि गाइस उसके घर में इतना सारा औजार मिला है, बम भी मिला है, और सब कुछ पुलिस के हाथ लग गया है। और जो मारा है उसके भी मोबाइल से सारा प्रूफ मिला है। और अब भी धमकी मिल रही है कि पूरा परिवार को साफ कर देंगे। मनबड़ लोग ऐसे घूमते रहेंगे और गरीब लोग सहते रहेंगे, सामने से ही बेटी बेटा को काट के फेंक दिया जाएगा। आप लोग भी अपनी पब्लिक से कहेंगे कि उस माँ को न्याय दिलाइए। आज वो माँ रो रही है, अगर ऐसे मनबड़ लोग इस धरती पे रहेंगे तो आज वो माँ बिलख रही है, रो रही है, कल और भी माँ रोएंगी, बिलखेंगी अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए। इसलिए अभी ही आप लोग समझ जाइए और उस माँ के न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़े हो जाइए। गाइस मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, फिर भी मेरा हाथ पैर एकदम काँप रहा है, जैसे जैसे उसकी बहन मुझे बताई। और सारी बात सुन के मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ कि बताओ ऐसे लोग हैं, एकदम कलम कर दिए गर्दन को। गाइस वो भी बताई कि मेरा भाई भाग रहा था और एक ही तलवार में गर्दन रेत दिया, दूसरा तलवार भी नहीं मारना पड़ा। आधा शरीर उधर छटपटा रहा है और गर्दन इधर छटपटा रहा है। तब से उसकी बहन, उसकी माँ अपने सीने से लगा के चिपका ले, बोल रही थी अगर मेरा भाई का हाथ पैर कटा होता तो मैं हॉस्पिटल लेके जाती और उसका दवा करवाती, और गला काट दिया था तो मैं कहाँ से इलाज करती, कहाँ से भाई का गला जोड़ के अपने भाई को जिंदा कर लेती।
कहते कहते गाइस बहुत रोने लगी और मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई। बोली थी पब्लिक के सामने मेरा रिकॉर्डिंग रख देना, डाल देना। गाइस गलती से मैं फ़ोन काटी और रिकॉर्डिंग सेव नहीं कर पाई। हाथ जोड़ के यही विनती है कि उस माँ को न्याय दिलाइए, उस बहन को न्याय दिलाइए, उस पिता को न्याय दिलाइए, जो पिता आज अपने बेटे के न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। कोई भी उनका सहारा बन के खड़ा हो जाइए। उनका बेटा उनका सहारा था, जो इस दुनिया में नहीं है। कोई भी उनका सहारा बन जाइए आज। उनके सहारा बन के खड़े होइए, उनको न्याय दिलाइए। जैसे वहाँ के प्रधान जी खड़े हैं उनके सहारा बन के। उनकी बहन बताई कि प्रधान जी हमारे सहारे बने हैं, खड़े हैं मेरे साथ और उससे चाहेंगे कि सारी पब्लिक भी उनका सहारा बने, ताकि अब ऐसा घटना इस धरती पे ना हो। अपना राय कमेंट में बताना।